अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों। लोहे का कील छोटा सा जो है ना वो आपकी फसल में इनकलाब ला सकता है। मैं हैरान होता हूँ कभी कभी जब ये हिस्ट्री पढ़ता हूँ या सोचता हूँ कि जो बड़े साइंसदान हमारे बने हुए हैं या हमारे एग्रीकल्चर के डॉक्टर हैं, हमारे फार्मर को ऐसी चीज़ें बताते क्यों नहीं है, या इनको पता ही नहीं है, या ये बताना नहीं चाहते हैं। ये किस तरफ हमें लगाया हुआ इन लोगों ने। यकीन माने एक लोहे के कील का कमाल आज आपको बताने वाला हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। आपने फ्रूट का बाग लगा रखा है या कि एक पौधा लगा रखा है और वो फ्रूट उठाता नहीं है। अगर फ्लावर लेता है तो गिरा देता है, या फ्लावर लेता ही नहीं है। तो मैं आज आपको इस लोहे के कील की मदद से आपके पौधे के ऊपर इतना फ्रूट आएगा ना, मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। आपने वीडियो गौर से सुननी है, क्योंकि एक फार्मूला तो लोहे के कील का मैंने बताना है ना, और वीडियो के लास्ट में मैं एंड स्क्रीन पे एक वीडियो का लिंक देने वाला हूं जो इसके साथ मैच करती है। यकीन माने आप हैरान कुन रिजल्ट हासिल करेंगे। सिर्फ ये वीडियो तवज्जो चाहती है, आपने तवज्जो से ये वीडियो सुन लेनी है। और अगर आपको ये वीडियो एंड तक, बेशक आप इसको लाइक ना करें, शेयर ना करें, चैनल सब्सक्राइब ना करें, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि वीडियो के एंड पर आप कमेंट भी करके जाएंगे, लाइक भी करके जाएंगे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एटीसी ऑर्गेनिक के अलावा कहीं मिलेगी नहीं। उसकी वजह यह है कि भाई मैंने सच बताना होता है, और मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तान का जितना फार्मर है खुशहाल हो जाए। तो ये मेरा थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा है, अगर आप डाल लेंगे इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा और मुझे दुआएं देंगे। जी आइए तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ कि मैंने आपको लोहे के कील का कमाल बताना है। वो कैसा कमाल है फार्मर भाइयों, आपका फ्रूट वाला बाग लगा हुआ है ना, आप 2-4 पौधों के ऊपर इसके एक्सपेरिमेंट करें। काम आपने ये करना कि आपको पता है कि फलां फ्रूट का पौधा है तो ये इस महीने में फ्लावर लेता है, इस महीने में फ्रूट लेता है, क्योंकि मुख्तलिफ पौधे हैं, मुख्तलिफ वैरायटियाँ हैं। कोई फ्रूट पहले लेता है, कोई बाद में लेता है। 12 महीनों में कोई ना कोई पौधा फ्रूट लेता ही रहता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पौधे पर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो आपने ये देखना है कि ये मेरा पौधा कौन से महीने में फ्रूट उठाएगा, तो उससे 1 महीना पहले आपने ये ट्रीटमेंट करनी है। पहली ट्रीटमेंट वो होनी है जो वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया कि एंड स्क्रीन के जरिए मैंने आपको उस वीडियो का लिंक देना है, उस पर आपने क्लिक करना है। तो महीना पहले पौधा फ्रूट उठाएगा ना, तो उसके 1 महीना पहले आपने वो ट्रीटमेंट करनी है। जब वो ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाएगी ना, वो 5-4 दिन में मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद आपने ये कील वाला काम करना है। ये कैसे करना है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, वीडियो आपको एंड पे मिल जाएगी। तो आपने काम ये करना है कि उस पौधे का तना नीचे से आपने साफ करना है। कौन सा तना? जो नीचे को जा रहा है या कि जमीन के अंदर 1 फीट या 6 इंच जमीन के अंदर है, जमीन के बाहर वाले तने की बात नहीं कर रहा हूं। तो उसको आपने, उसकी मिट्टी हटा देनी है, तना आपने साफ नंगा कर लेना है। उसके बाद एक बिरंजी का लोहे का कील आपने उस तने के अंदर ठोक देना है। इतना सा कील होगा ना, तो आधा कील आपने उस तने के अंदर जो है ना, थोड़ी की मदद से, हैमर की मदद से आपने ठोक कर, ऊपर से आपने कोई प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक या मोमी लिफाफा ये देकर ऊपर से मिट्टी से उसको कर देना है बंद। बस आपका इतना काम है। फिर आपने इंतज़ार करना है। जब आपका पौधा फ्लावर लेगा ना, तो फिर भी आपने नहीं छेड़ना है। फ्लावर के बाद वो पौधा छोटे छोटे कैप्सूल बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह करके वही कील जाना है, पौधे को नंगा करके वो कील आपने बाहर निकाल लेना है, और उसके ऊपर कोई फंजीसाइड हल्की सी दे करना, ताकि इसको यहाँ से फंगस ना लगे। थोड़ा सा वो उसका वो ट्रीटमेंट आपने कर देना है कि फंजीसाइड जो है ना वो लगा देनी है। ऊपर से आपने छोटा सा टुकड़ा कोई कागज़ का देकर, तो ऊपर से आपने मिट्टी डाल देनी है। ये आपका काम हो गया मुकम्मल। यकीन माने जितना फ्रूट उठाएगा ना वो उतना ही कामयाब करेगा। सिर्फ आपने बीच में ये काम करना है कि जिस वक्त आपका पौधा फ्लावर ले लेगा ना, उस वक्त आपने एक बार शहद का स्प्रे लाजमी कर देना। शहद के स्प्रे से ये फ़ायदा होगा कि फॉर एग्जांपल आपका पौधा 1 लाख फ्लावर उठाएगा ना, तो वो 1 लाख फ्लावर आपका 1 लाख फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ शहद के स्प्रे की वजह से। क्यों? क्योंकि आपका पॉलिनेशन का अमल पूरा हो जाएगा।
شہد کا سپرے کریں گے تو شہد کی مکھیاں آئیں گی، شہد کی مکھیاں آئیں گی تو وہ آپ کے پودے کو پولینیشن کروائیں گی۔ یہ قدرتی عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ وہ ایک پھول سے دوسرے پھول پر بیٹھتی ہے، وہاں سے تیسرے پر جاتی ہے، تو کچھ اس کے منہ کے ساتھ پاؤڈر لگتا ہے جس کو ہم پولن کہتے ہیں، کچھ اس کے پاؤں کے ساتھ لگتا ہے، وہ دوسرے پھول پر جاتی ہے، تو یہ پولینیشن کا عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے فلاور نہیں گرتا اور جو سارا فلاور ہے نا وہ فروٹ میں کنوالڈ ہو جاتا ہے۔ باقی رہی بات کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اینڈ پر میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو کا لنک جو ہے اینڈ سکرین کے ذریعے دوں گا، اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ اس ویڈیو پر چلے جائیں گے جو ٹریٹمنٹ آپ نے کیل ٹھوکنے سے پہلے کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیے جناب وہ ویڈیو یہ رہی، اس پر کلک کریں اور کیل ٹھوکنے سے پہلے کی جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ اس ویڈیو کے اندر میں نے مکمل بتائی ہوئی ہے، اس پر جائیں اور یہ سارا پروسیس دیکھ کر آپ اس پر کریں عمل، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور واقعی آپ کے فصل کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔